जो जनसंख्या 1972 में थी, सिवान में जो कॉलेजेज 1972 में थे वही कॉलेजेज आज भी हैं। इस पे आप अध्ययन कीजिएगा। लेकिन जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से 5 गुना बढ़ चुकी है, तो बच्चे जाएंगे कहाँ पे? डीएवी कॉलेज में सीट लिमिटेड है। इस वर्ष इग्नू में मास्टर डिग्री में साइंस के कोर्सेज की पढ़ाई स्टार्ट हुई है, जैसे मास्टर इन जियोलॉजी, मास्टर इन केमिस्ट्री, मास्टर इन फिजिक्स, मास्टर इन ज्योग्राफी, ये तमाम कोर्सेस हैं। इसके अलावा मास्टर इन एजुकेशन, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ये अलग अलग जॉब ओरिएंटेड जो कोर्सेस हैं, बीबीए, एमबीए, एमसीए, ये इस वर्ष स्टार्ट किए गए हैं। मैं जो भी लोग हैं जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, जिन तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि दूसरे स्टेट में जाते हैं जो आप कोर्सेज करने, वो आप इग्नू विश्वविद्यालय से जुड़ें। बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, इसमें किसी तरीके की कोई आपको दिक्कत नहीं है। और जो हमारा विश्वविद्यालय है, इसका नेक जो एक बॉडी होती है जो डिफरेंट कॉलेजेज को, डिफरेंट यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग देती है, इसको A++ की ग्रेडिंग के साथ नवाजा गया है। ऐसा कोई इंडिया में विश्वविद्यालय नहीं है A++ की ग्रेडिंग उसको मिली हुई है। पहले जो जेपी यूनिवर्सिटी में जो 3 साल में जो कोर्सेज होते थे, बीए, बीकॉम, बीएससी, उसमें साल में एक बार परीक्षा का आयोजन किया जाता था। अब 4 साल में उनको 8 बार, यानी सेमेस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया है यूजीसी के रिकमेंडेशन से। तो बच्चे को अब 8 बार एग्ज़ाम देना होगा। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रही है, जो यूनिवर्सिटी 3 साल में 3 एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करती थी, 6 साल का टाइम लग जाता था, तो ये 8 एग्ज़ाम कंडक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, बच्चों का कितना समय डिस्ट्रॉय होगा, मैं उसके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। लेकिन अभी जो बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं लिए हैं या जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी लिए हैं, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। 31 जुलाई तक हमारे यहाँ एडमिशन चल रहे हैं, वो आके एडमिशन्स कराएं और 3 साल में हम लोग कोर्स कराएंगे उनका। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। सर्वप्रथम तो जो लोग भी आप लोग आए हुए हैं, जितने भी हमारे चैनल पार्टनर हैं, जो भी हमारे मीडिया बंधु हैं, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि समय निकाल के आप लोग आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा सिंगल मोटो है, क्योंकि सिवान में जो भी अभी एडमिशन चल रहे हैं सिवान ज़िले में ग्रेजुएशन डिग्री में और मास्टर डिग्री में, तो बहुत कम लोगों को जानकारी है। बच्चे एडमिशन ले रहे हैं जेपी यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में, लेकिन या अदर यूनिवर्सिटी में, उसमें ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ग्रेजुएशन जो है वो सिर्फ 3 साल का हो रहा है। वो मात्र 3 साल में हम लोग ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, पहले जो जेपी यूनिवर्सिटी में जो 3 साल में जो कोर्सेज होते थे, बीए, बीकॉम, बीएससी, उसमें साल में एक बार परीक्षा का आयोजन किया जाता था। अब 4 साल में उनको 8 बार, यानी सेमेस्टर सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया गया है यूजीसी के रिकमेंडेशन से। तो बच्चे को अब 8 बार एग्ज़ाम देना होगा। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रही है, जो यूनिवर्सिटी 3 साल में 3 एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करती थी, 6 साल का टाइम लग जाता था, तो ये 8 एग्ज़ाम कंडक्ट करने में कितना टाइम लगेगा, बच्चों का कितना समय डिस्ट्रॉय होगा, मैं उसके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ। लेकिन अभी जो बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं लिए हैं या जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी लिए हैं, तो उनके लिए गोल्डन चांस है। 31 जुलाई तक हमारे यहाँ एडमिशन चल रहे हैं, वो आके एडमिशन्स कराएं और 3 साल में हम लोग कोर्स कराएंगे उनका। तो आपके यहाँ तो चूँकि रेगुलर कोर्स होता नहीं है, अब वहाँ रेगुलर होता है, तो फिर दोनों में अगर आप रेगुलर की तुलना करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनका तो पढ़ाई बाधित होगा ना। सर देखिए, रेगुलर पढ़ाई मेरे हिसाब से जो होती है वो 10+2 स्कूल कॉलेजेस तक होती है। उसके बाद बच्चे जो हैं वो सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते हैं। आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, मैं किसी कॉलेज का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा,
चाहे दरोगारा कॉलेज हो, डीएवी कॉलेज हो, राजा सिंह कॉलेज हो, या जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट में जो भी कॉलेजेज हैं, उसमें जो भी क्लासेस चलती हैं एक साल में मैक्सिमम अगर 15 से 20 क्लास चल जाए तो बहुत है। तो जो बच्चा रेगुलर कोर्स करता है उसको समय कितना डिस्ट्रॉय होगा उसका नियर फ्यूचर में, या सेशन जो लेट होता है जेपी यूनिवर्सिटी में, उससे तो हमारा यूनिवर्सिटी फार फार बेटर है। और हमारे यहाँ जो कोर्सेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज है, वो A++ का इसको नैक ने ग्रेडिंग दिया हुआ है। ये जेपी यूनिवर्सिटी में तो ऐसी कोई ग्रेडिंग मिली नहीं है। तो जो भी एडमिशन्स हो रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एडमिशन्स हो रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करती है। बीकॉम, बीएससी और इसके अलावा क्या मास्टर का भी? सर, इस वर्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये भी हमारा एक मोटो है। इस वर्ष इग्नू में मास्टर डिग्री में साइंस के कोर्सेज की पढ़ाई स्टार्ट हुई है, जैसे मास्टर इन जियोलॉजी, मास्टर इन केमिस्ट्री, मास्टर इन फिजिक्स, मास्टर इन ज्योग्राफी, ये तमाम कोर्सेस हैं। इसके अलावा मास्टर इन एजुकेशन, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ये अलग अलग जॉब ओरिएंटेड जो कोर्सेस हैं, बीबीए, एमबीए, एमसीए, ये इस वर्ष स्टार्ट किए गए हैं। में जो भी लोग हैं जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, जिन तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि दूसरे स्टेट में जाते हैं जो आप कोर्सेज करने, वो आप इग्नू विश्वविद्यालय से जुड़ें। बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, इसमें किसी तरीके की कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर, बीबीए, एमसीए और जिन कोर्सेज की, एक आध कोर्सेज की और जो आप बात कर रहे हैं जी, ये तकनीकी रूप से बड़ा जटिल ये कोर्सेज होते हैं। इसमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये डिस्टेंस लर्निंग में इग्नू से प्रैक्टिकल कैसे हो पाएगा बच्चों का? सर, जो भी हमारे यहाँ एडमिशन्स होते हैं बीबीए के लिए, हम लोग 6 मंथ का उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री में उस बच्चे को अटैच किया जाता है। 6 मंथ तो बच्चे वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेते हैं। जहाँ तक एमसीए की बात है, उनका प्रैक्टिकल छपरा में, कभी कभी किसी केस में पटना में भी उनका आयोजन किया जाएगा। सिवान में प्रैक्टिकल नहीं होगा उनका। अभी ऐसी प्रस्ताव है कि अभी जो प्रेजेंट केस में ये सिनेरियो है कि सिवान में उन बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं होगा। उन बच्चों का प्रैक्टिकल जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में या एएन कॉलेज या बीएन कॉलेज पटना में इसका आयोजन किया जाएगा। जो एक कैंपस का जो माहौल होता है, हम लोग जो कॉलेज वगैरह जाते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो वहाँ कम से कम बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिल जाती हैं। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि डिस्टेंस एजुकेशन जैसे आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो उससे उस कैंपस का या उस माहौल का कहीं ना कहीं एक तरह से बाधित हो रहा है? अच्छा, देखिए, आपका सवाल काफ़ी जटिल है और मैं इसको संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ। जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, आप भी इस पर सोचिएगा, मनन कीजिएगा। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेज का स्थापना नहीं कर रहे। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, ये नहीं चाहती है कि उच्च शिक्षा बच्चे ग्रहण करें। तो मैं किसी सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये बच्चे जो हैं, जो जनसंख्या 1972 में थी, सिवान में जो कॉलेजेज 1972 में थे, वही कॉलेजेज आज भी हैं। इस पे आप अध्ययन कीजिएगा। लेकिन जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से 5 गुना बढ़ चुकी है, तो बच्चे जाएंगे कहाँ पे? डीएवी कॉलेज में सीट लिमिटेड है। शिक्षा की लेकिन गुणवत्ता भारत सरकार तो कह रही है कि हर 3 दिन पे 6 यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि खुल ही नहीं रहा है। सर, अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, डाटा क्या? देखिए सर, मैं सर इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाऊं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई डाटा है कि 6 दिन में एक विश्वविद्यालय का गठन हो रहा है, तो ये गलत बात है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जनसंख्या, मैं केवल एक लाइन और टाइम लूंगा। जनसंख्या के हिसाब से कॉलेजेज का गठन नहीं किया जा रहा है। अच्छा, ये शिक्षा की गुणवत्ता क्या रहेगी जो नए कोर्सेज हैं या फिर जो पुराने कोर्सेज हैं उसमें? सर, देखिए, जहाँ तक गुणवत्ता के संबंध में आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप इग्नू विश्वविद्यालय के बुक्स, उसके स्टडी मटेरियल्स अगर आप अपने हाथ में लेंगे, आपको पता चलेगा ये जो हमारे यहाँ बुक्स हैं, ये एनसीईआरटी लेवल के बुक्स हैं। और जो हमारा विश्वविद्यालय है, इसका नैक जो एक बॉडी होती है जो डिफरेंट कॉलेजेज को, डिफरेंट यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग देती है,
इसको A++ की ग्रेडिंग के साथ नवाजा गया है। ऐसा कोई इंडिया में विश्वविद्यालय नहीं है A++ की ग्रेडिंग उसको मिली हुई है।